नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज भी हम आपके लिए लेके आए हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी से रिलेटिव कथाएं, उनकी लीलाएं। लेकिन आज हम चलते हैं उनका परिचय जो हम संक्षिप्त में आपको बताने जा रहे हैं। केवल बाबा जी के प्राकृतिक आचरण के कारण बाबा जी कुछ काल बाद एक दूसरी गुफा में रहने लगे थे तथा उसी के पास उन्होंने एक हनुमान मूर्ति स्थापित की थी। एक माह तक यज्ञ हुआ और भंडारा भी हुआ। तभी बाबा जी ने अपनी जटाएं भी साफ करवा दी। परंतु जहाँ सत्व का उदय होता है वहीं तामसी प्रवृत्तियां भी उसे नष्ट करने की चेष्टा करने लगती हैं, क्योंकि बाबा जी सभी वर्ण के लोगों को स्थान देते थे। इसके गांव का ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट हो गया था। साथ में एक धनी आदमी द्वारा लाए हुए स्वर्ण दान को लौटा देने जाने पर वो रुष्ट हो गए। तभी एक दिन जब बाबा जी गंगा स्नान को गए थे तो इन लोगों ने भंडारे हेतु एक व्यक्ति द्वारा लाए गए घी के टीनों को उसे बाबा जी के विरुद्ध भड़काकर वापस करवा दिया। जब बाबा जी को ये बात मालूम हुई तो वो गांव छोड़कर किला घाट फरुदाबाद चले गए। वैसे सत्य तो ये है कि कारण अकारण बाबा जी को अपने कृपा क्षेत्र का विस्तार करना था। वो तब तक नीम करोली में बंधे रहते थे। घी की बात तो केवल इस हेतु बहाना बन गई। वो नीम करोली फिर भी आते रहे, कभी कभी पर छिपकर बिना गांव वालों से मिले। अपनी तपस्थली नीम करोली के नाम को अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान, अपने नाम का प्रतीक बनाकर अमर कर विश्वविख्याति कर दिया। बाबा नीम करोली बन गया। किला घाट के प्रवास के बीच बाबा जी एटा मौनपुरी भी अपनी लीलाएं करने पहुंच जाते थे। फतेहगढ़ के किले में तब राजपूत रेजिमेंट थी, जिसका अफसर कर्नल मैकेन्ना बहुत सख्त था और जोगी साधुओं से नफरत करता था। पर फौज वालों बाबा जी को मानते थे और छिपकर उन्हें दूध फल भेंट करने रहते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल के हृदय को परिवर्तन करने की ठान ली। एक दिन जब वो बाहर गया हुआ था तो बाबा नीम करोली उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग पर लेट गए। अर्दली ने मना भी किया पर फिर भी वो लेट रहे। जब कर्नल आया और देखा कि एक अधनंगा साधु उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है तो बहुत क्रोधित हो गया और बाबा जी की अपशब्दों से खूब भर्त्सना की और अपमानित किया। कहते हैं उसने बाबा जी को हंटर भी लगाए, पर बाबा जी हंसते मुस्कुराते रहे। इतने अपमान के बाद भी बाबा जी के मुस्कुराते देख कर्नल आश्चर्यचकित हो गया। पता नहीं उस मुस्कुराहट में कर्नल ने क्या देखा कि तत्काल उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया। उसने बाबा जी के क्षमा मांगी और उनसे लिए दूध और फल मंगाकर अर्पण किए तथा हुक्म जारी कर दिया कि बाबा जी को भीतर आने दिया जाए और दूध और फल अर्पण किए जाए। महाराज जी के स्पर्श मात्र ने ना मालूम क्या जादू किया कि वो आजीवन तन मन से उनका भक्त हो गया। ये पहला विदेशी भक्त था बाबा जी का। बाबा जी ने अपने मौज में कर्नल से कह दिया था, जा तू जर्नल हो जाएगा। तब मनकन्ना को विश्वास नहीं हुआ था, पर द्वितीय विश्व युद्ध में वो जर्नल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा था। बाबा जी की कृपा के फलस्वरूप बड़े नर संहार और अंग्रेजों के हार के बावजूद वो युद्ध प्रांत कुशल पूर्व
इंग्लैंड लौट गया। ये थी अद्भुत उनकी लीलाएं।